हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई यूनिट जो है आपकी यूनिट 7 पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। ये पार्ट 1 होने वाला आपका। ठीक है, जैसा कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें ये यूनिट 7 हम आज से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पेडागोजी। ठीक है, यहाँ पे पेडागोजी देखेंगे, पेडागोजिकल एनालिसिस का कंसेप्ट और स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब अगर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पेडागोजी क्या होती है। पेडागोजी पेडागोजी क्या है? एक साइंस है। ठीक है, साइंस ऑफ टीचिंग है। ठीक है, पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग। साइंटिफिकली एंड आर्टिस्टिकली, साइंटिफिक और आर्टिस्टिकली हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन की फॉर अ फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन हमारे लिए क्या हुआ? क्लासरूम टीचिंग हुई। ठीक, क्लासरूम टीचिंग में कैसे हम साइंटिफिकली या फिर आर्टिस्टिकली कैसे टीचिंग जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो मेथड्स होती है, उनका कैसे हम यूज कर पाते हैं। तो पेडागोजी क्या एक्सप्लेन करता है? पेडागोजी यहाँ पे एक्सप्लेन करता है हमें टीचिंग मेथड और स्ट्रैटेजीज को। पेडागोजी जैसे हम साइंस की पेडागोजी पढ़ते हैं। ठीक है, लाइक हम साइंस की अगर जैसे मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं साइंस की पेडागोजी पढ़ रही हूँ तो वहां पे हमें साइंस के कंटेंट नॉलेज तो नहीं दी जा रही है ना। मैंने बीएससी की, एमएससी की है, तो यहाँ पे हमें साइंस की कंटेंट नॉलेज नहीं दी जाएगी। यहाँ बीएड में जो हमारे पेडागोजीज होती हैं, साइंस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, वहां पे हमें ये सिखाया जाता है कि कौन से मेथड्स का आप साइंस की क्लासरूम में यूज कर पाते हो, कौन सी स्ट्रैटेजीज का आप साइंस की को टीच करने के लिए यूज करोगे। ठीक है, तो पेडागोजी टेल्स एज द इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजी। ध्यान दीजिएगा, जो पेडागोजी है वो क्या हमें बताती है? एक्सप्लेन करती है इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स को और स्ट्रैटेजीज को। ठीक है, इफेक्टिव जो टीचर्स होते हैं मेक यूज मेनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज। अब ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है? इसे पेडागोजिक स्ट्रैटेजीज भी बोला जाता है, जो कई सारे टीचर्स यूज करते भी हैं अपने क्लासरूम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें तो कोई सिंगल अप्रोच तो नहीं हो सकती है कि हमने एक ही अप्रोच को यूनिवर्सल अप्रोच बना दिया है कि हाँ, जो ट्रेडिशनल जैसे एक्टिविटी हम ले लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी मेथड से सभी टीचर्स को पढ़ाना है। ठीक है, ये यूनिवर्सल अप्रोच मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर द मेनी स्ट्रैटेजीज टीचर कैन यूज इफेक्टिवली। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो टीचर्स यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। ठीक है, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जैसे एक स्ट्रैटेजी है वो हर सिचुएशन में फिट हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पेडागोजी क्या करती है? एक्सप्लेन करती है इफेक्टिव टीचिंग मेथड एंड स्ट्रैटेजीज को। अगर हम बिगनिंग की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बिगनिंग में, तो पेडागोजी को क्या बोला जाता था? पेडागोजी को बोला जाता था आर्ट। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, मतलब बिगनिंग में से क्या बोलते थे हम? सबसे देखो, आर्ट ऑफ टीचिंग जब हम बिगनिंग की बात करते थे। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग, अगर चिल्ड्रन की नॉलेज को हमें बढ़ाना है, ठीक है, लेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इसको क्या बोलते थे? आर्ट ऑफ टीचिंग बोलते थे। उसके बाद तो कई सारी साइंटिफिक फील्ड्स का एडवेंट हुआ, लाइक साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। वहां पे इसको क्या बोला गया? पेडागोजी को ट्रू साइंस बोला गया। पेडागोजी को क्या बोला गया? ट्रू साइंस बोला गया। ठीक है, ये कीवर्ड से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे तो नोट कर लीजिए। ट्रू साइंस बोला गया। ठीक है, वहां पे ट्रू साइंस बोला गया। और मतलब जैसे जैसे साइंटिफिक का एडवेंट होना लगा, मतलब जैसे जैसे साइंटिफिक फील्ड्स आई आपकी, तो वहां पे इसको ट्रू साइंस बोला गया और इसे एक प्रोसेस की तरह लिया गया, एक प्रोसेस की तरह लिया गया। लेकिन आज के टाइम में हम इसको कैसे लेते हैं? ठीक है, अप्लाइड साइंस, एज अ अप्लाइड साइंस की कंसेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे, एज अ अप्लाइड साइंस। मतलब प्रैक्टिकल चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, किस पे ध्यान देते हैं? प्रैक्टिकल जो नॉलेज है। ठीक है, पेडागोजी में हम क्या देखते हैं? प्रैक्टिकल अप्लाइड साइंस, मतलब साइंस को प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की बारे में बात करते हैं। आज के टाइम में हम इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं पेडागोजी क्या है? पेडागोजी इज बोथ। पेडागोजी क्या है? बोथ आर्ट प्लस साइंस। ठीक है, तो पेडागोजी इज बोथ आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। ठीक है, द वर्ड पेडागोजी इज डेराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, पेडागोजस बोले या फिर पेडागोजिया बोले, जिसका मतलब पैडा का मतलब होता है, क्या होता है? चाइल्ड। पैडा का मतलब है चाइल्ड, एंड गोगस का मतलब क्या होता है? लेड। पेडागोगस लिटरली मीन्स टू लेड द चाइल्ड या फिर गाइड द चाइल्ड। यहाँ पे जो पैडा का मतलब है उसका क्या मतलब होता है? चाइल्ड, एंड गोगस का मतलब क्या है? लेड। लिटरली इसको देखा जाए, टू लेड द चाइल्ड
और टू गाइड द चाइल्ड। अब लेड द चाइल्ड का मतलब क्या है, तो सॉरी, लीड द चाइल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चों को लीड नहीं करना है ना, बच्चों को यहाँ पे हमें लीड नहीं करना है, बच्चों की लर्निंग को हम कैसे और इनहेंस करा पाए, बच्चों की लर्निंग को और कैसे इफेक्टिव बना पाए, ठीक है, मतलब कैसी कौन सी स्ट्रैटेजीज को, कौन सी मेथड्स को कैसे अपनी टीचिंग स्टाइल को इफेक्टिवली यूज कर पाए बच्चों की लर्निंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। बच्चों के लिए टीचर यहाँ पे क्या होता है, एक फैसिलिटेटर का काम करता है, ठीक है जी। तो पेडागोजी क्या है हमारी, आर्ट एंड साइंस बोथ है। यहाँ पे हम नई नई इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स जो हैं, स्ट्रैटेजीज जो हैं, उनको यहाँ पे हम सीखते हैं, क्योंकि एक ही अप्रोच को हम हमेशा फॉलो नहीं कर सकते, एक ही अप्रोच को हर जगह पे हर सिचुएशन में फॉलो नहीं किया जा सकता, या हर सिचुएशन में वो फिट नहीं बैठती है, ठीक है। देयर आर द मेनी स्ट्रैटेजीज, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। अब यहाँ पे पेडागोजिकल अप्रोचेस की बात करें, देर आर द 3 पेडागोजिकल अप्रोच, ठीक है। अगर किसी भी क्लासरूम में देखा जाए, ठीक है, तो वहां पे 3 अप्रोचेस फॉलो हो सकती है। पहला आता है टीचर सेंटर्ड, दूसरा आता है लर्नर सेंटर्ड, तीसरा आता है लर्निंग सेंटर्ड। मतलब टीचर सेंटर्ड में क्या होता है, टीचर यहाँ पे एक्टिव रहेगा, ठीक है, टीचर यहाँ पे एक्टिव रोल रहेगा, टीचर ही मतलब पूरे क्लासरूम का अगर हीरो देखा जाए तो टीचर ही होगा यहाँ पे। लर्नर सेंटर की बात करें तो यहाँ पे जो बच्चे एक्टिव होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चे पैसिव होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चे एक्टिव होते हैं, और यहाँ पे टीचर क्या होता है, एक गाइड की तरह काम करता है, टीचर यहाँ पे फैसिलिटेट करता है, ठीक है। बच्चे यहाँ खुद से सीखते हैं, जो भी मतलब बच्चा केंद्र में होता है, और जितनी भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं इसको ध्यान में रख के ही की जाती हैं। फिर आता है लर्निंग सेंटर। अब यहाँ पे लर्निंग के बारे में बात की जाती है, यहाँ पे कई सारे कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं, देखो वन बाय वन इसको हम देखते हैं। टीचर सेंटर पेडागोजी अगर बात करते हैं, टीचर डिजाइन द पेडागोजिक ट्रांजेक्शन, यहाँ पे टीचर डिजाइन करता है, ठीक है, pedagogic transaction को। teacher is the hero in this approach. Teacher centered pedagogy position the teacher at the center of the learning process. यहाँ पे जो टीचर होता है वो केंद्र में होता है, ठीक है। दिस मेथड में भी लेक्चर, यहाँ पे टीचर लेक्चर मेथड आता है, आपका रूट मेमोराइजेशन आता है, ठीक है। दिस अप्रोच इज ऑफन क्रिटिसाइज स्पेशली व्हेन स्टूडेंट कंप्लीट ओनली लोअर ऑर्डर टास्क एंड आर अफ्रेड ऑफ द टीचर्स। मतलब ये जो टीचर सेंटर्ड पेडागोजी है, यहाँ पे टीचर केंद्र में होता है, लेक्चर मेथड हो गया, एक तरीके से ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। टीचर ही एक्टिव रहता है इसमें, ठीक है, रूट मेमोराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आती है टीचर सेंटर्ड अप्रोच में, ठीक है। यहाँ पे टीचर ही सारी पेडागोजिक ट्रांजेक्शन को अपने अकॉर्डिंग प्लान करेगा, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग प्लान करेगा, ठीक। फिर आता है लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी में क्या होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स का यूज किया जाता है, पार्टिसिपेटरी मेथड का यूज किया जाता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड एक्सेप्ट्रा, ठीक है। कई मतलब जो बच्चे होते हैं यहाँ पे सेंटर में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को आप यूज करने का मतलब क्या है कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटरी, यहाँ पे सभी बच्चे एक टीचर ने क्या किया, एक प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है, और सभी बच्चे क्या करेंगे, एक साथ मिल करके उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी ओरिएंटेड, कोई भी टॉपिक उन्हें पढ़ाना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो मतलब बच्चे क्या करेंगे, उस पर एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरली देखा जाए तो बच्चे का जो रोल होता है यहाँ पे एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। टीचर का काम यहाँ पे क्या होता है, टीचर जस्ट अ फैसिलिटेटर। टीचर यहाँ पे जस्ट मतलब जो अगर वो जैसे वो टीचर ने क्या की, एक प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, अब बच्चों को दे दिया, अब बच्चे जहां पे फंसेंगे, ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उनको गाइड करने का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम के जो भी डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं वो बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जहां पे जरूरत होगी वहां पे टीचर उनको मदद करेगा, ठीक है। तो ये सारी आती है यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी में।
फिर आता है आपका लर्निंग सेंटर्ड पेडागोजी। अगर लर्निंग सेंटर्ड पेडागोजी की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, लर्नर्स को दी जाती है, प्लेस को दी जाती है, रीजंस को दी जाती है, कल्चर को दी जाती है, एंड लोकल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं उनकी लर्निंग के लिए। तो इन सारी चीजों को कहाँ पे दिया जाता है, लर्निंग सेंटर्ड पेडागोजी में। टिपिकली देखा जाए ये कल्चरली रेलेवेंट पेडागोजी है, ठीक है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से मतलब यहाँ पे कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है लर्निंग के लिए, ठीक। तो तीन टाइप्स की अप्रोच हो गए, फिर टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गई, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो गई, और लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच हो गई, ठीक है। अब आगे आते हैं प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं पेडागोजी के लिए। इंक्लूजन, ठीक है, एक साथ मिलकर काम करने की बात आती है। मोटिवेशन, वैसे देखा जाए अब अपनी बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे तो देर आर द मतलब बहुत सारी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, तो मैंने इसमें से कुछ निकाली है, ठीक है। मोटिवेशन होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस की बात होती है, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इनोवेटिव अप्रोचेस का यूज करना चाहिए पेडागोजी में, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, कोलैबोरेशन आना चाहिए, कम्युनिकेशन, ये सब इनके प्रिंसिपल्स में ही आ जाते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना। देन आता है आपका पेडागोजिकल एनालिसिस। अब पेडागोजिकल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। पेडागोजिकल एनालिसिस दो चीजों से मिलकर बना है, पेडागोजी प्लस एनालिसिस, ठीक है। पेडागोजी हमने अभी देखा क्या है, साइंस ऑफ टीचिंग है। पेडागोजी क्या है, इज द साइंस ऑफ टीचिंग। एनालिसिस क्या है, हम क्या करते हैं, चीजों को एनालिसिस करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स, मतलब चीजों को हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज को हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होती है, सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस की तरह काम करता है। अब कैसे करता है इसको पहले यहाँ से समझो। जनरली द टर्म पेडागोजी मीन्स इज द आर्ट एज वेल एज द साइंस, ठीक है। अभी हमने देखा पेडागोजी क्या होती है, आर्ट एंड साइंस होती है, दोनों ही होती है, ठीक है। किसी भी टीचिंग मेथड्स में ये एक आर्ट एज वेल एज द साइंस होती है टीचिंग मेथड की। दिस द साइंस डील्स विद इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। साइंस किसके साथ डील करती है, टीचिंग की इफेक्टिवनेस के साथ डील करती है, एंड आर्ट रिलेट टू द आर्टिस्ट्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऐसे। सिमिलरली द नॉलेज ऑफ टीचिंग इज अचीव, अगर हमें टीचिंग की नॉलेज अचीव करनी है तो खाली सिर्फ पेडागोजी का जो पेडागोजी होती है बुक में, खाली उसको हम पढ़कर ही क्या नॉलेज को अचीव कर लेंगे, है ना। क्या हम सिर्फ उसको थ्योरी को रट लेंगे बस काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक हम उसको एक्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, तब तक हम उसे नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि एक्सपीरियंस टीचर को रखा जाए, उन्हें पता होता है कि कैसे क्लास को मैनेज करना है, कौन सी मेथड्स को अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो नॉलेज होती है टीचिंग की वो अचीव हम कैसे कर पाते हैं, एक्चुअल नॉलेज, जब हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं इन द क्लासरूम। जो टर्म है पेडागोजिकल एनालिसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। अभी हमने देखा दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पेडागोजिकल एंड एनालिसिस, दो चीजें होती हैं। पेडागोजिकल मतलब पेडागोजी, इट इज अ साइंटिफिक एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ टीचिंग अ टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइंटिफिकली किसी टॉपिक को अगर हम टीच करना है तो उसको हम कैसे करते हैं, साइंटिफिकली टीच करते हैं। द सोल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इज टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर साइंटिफिक, इफेक्टिव एंड प्रोसेस इम्प्रेसिव। मतलब क्या है, देखो पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, पेडागोजी प्लस एनालिसिस। पेडागोजी का मतलब हो गया साइंस ऑफ टीचिंग, एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम इफेक्टिवली, ठीक है, साइंस ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव मतलब क्या, इफेक्टिवनेस की बात करता है, ठीक है। कैसे हम सिस्टमेटिकली एंड इफेक्टिवली जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना as its nature is artistic and scientific, वही बात ऊपर वाली, the most we consider teaching as an art loaded with emotions, feelings, values, belief and excitement, principle and generalization. When we consider teaching as a science,
तो और एटलीस्ट पार्शली साइंस, देन पेडागोजिकल इज प्रेडिक्टेबल टू दैट एक्सटेंट इट कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। देखो अगर हम टीचिंग को कंसिडर करते हैं एक आर्ट की तरह, तो वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस आते हैं, 5 फीलिंग्स आती हैं, वैल्यूज, बिलीफ एक्सेप्ट्रा, एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें आ जाती है। लेकिन अगर हम उसे कंसिडर करते हैं एक साइंस की तरह, तो वहाँ पे उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी को देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, उन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड्स से इसको समझो, पेडागोजिकल, ये कीवर्ड्स है सारे जितने भी मैंने रेड में किए हैं, ठीक है। पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब होता है टीचिंग कंटेंट विद पेडागोजिक विजन, मतलब हम कंटेंट को जो टीच कर रहे हैं, ठीक है, द कंटेंट टू टीच, जो भी कंटेंट है, अगर मुझे साइंस पढ़ाना है, ठीक है, तो उस हमको क्या करना है, अपनी जो सब्जेक्ट की पेडागोजी है उसको ध्यान में रख के पढ़ाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट, मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अगर साइंस में पढ़ा रही हूँ तो साइंस के जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मैं क्या करूंगी, मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज का, ऐसे मेथड्स का मैं यूज करूंगी, वहां पे मतलब सेलेक्ट करूंगी ऐसे स्ट्रैटेजीज को, ऐसे मेथड्स को उस टॉपिक को टीच करने के लिए, है ना। मतलब क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस इज द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे एप्रोप्रिएट हम ऑब्जेक्टिव्स को, स्ट्रैटेजीज को सेलेक्ट करते हैं इन इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन टू एक्सेस द एप्रोप्रिएट टीचिंग टू ट्रांजेक्ट अ कंटेंट, टीचिंग टू ट्रांजेक्ट अ कंटेंट। मतलब इसको ऐसे समझो कि पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, जो भी हमारा टीचिंग कंटेंट है उसको साइंटिफिकली हम कैसे डिलीवर कर पाए, है ना। साइंटिफिकली और एनालिटिकल हम कैसे डिलीवर करते हैं, ठीक है, विद द अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा पेडागोजिक विजन है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का होगा, ठीक। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव विजन ऑफ रिक्वायर्ड टास्क, स्ट्रैटेजीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक गोल दैट फैसिलिटेट इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। मतलब ये जो, मतलब यहाँ पे कई सारे टास्क होंगे, स्ट्रैटेजीज का मतलब जो भी गोल है, ठीक है, उसको अटेन करने के लिए कि हमें कौन सी स्ट्रेटजीज को पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन दैट पेडागोजिकल एनालिसिस इज लॉजिकल। पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, एक लॉजिकल है, सिस्टमेटिकली कैरिड, मतलब कैरिड आउट द ब्रेकिंग अप ऑफ द टीचिंग कंटेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेडागोगस। अब यहाँ पे पेडागोज कौन है, पेडागोगस कौन है, टीचर्स है, फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव ट्रांजेक्शन। देखो एक जैसे टीचिंग कंटेंट है, टीचिंग कंटेंट में हम ले लेते हैं साइंस का कोई कंटेंट है, ठीक है। अब टीचर्स को क्या करना है, इसके जो कंटेंट है उसको हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक डाउन करना है। और क्या करना है, इफेक्टिवली मैथड्स का, इफेक्टिवली स्ट्रैटेजीज का यूज करके उसे टीच करना है इन द क्लासरूम, ठीक है, उसे ट्रांजेक्ट करना है इफेक्टिवली, ठीक है। तो पेडागोजिकल जो, अब हम इसको इफेक्टिवली कैसे ट्रांजेक्ट कर पाएंगे, जब हमको मैथ स्ट्रैटेजीज और मेथड्स पता होंगे ना, कि अगर हमें ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में इसको ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है, एक हमने चैप्टर लिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में उसको ब्रेक डाउन कर लिया। अब हम मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, तो इसके लिए कौन सी मेथड्स का, कौन सी स्ट्रैटेजीज का हम सिलेक्शन करें यहाँ पे, जिससे हम इफेक्टिवली ट्रांजेक्ट कर पाए अपने क्लासरूम में, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं, आपकी पेडागोजिकल एनालिसिस में आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉजिकली और सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, टीचिंग कंटेंट को डिलीवर करते हैं, ठीक है। पेडागोजिकल एनालिसिस इज रिलेटेड टू द मैथोलॉजी और प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। पेडागोजिकल जो एनालिसिस है वो एक तरीके का मेथोडोलॉजी है, प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। इट फोकसेस ऑन teaching aspect instead of the effective learning. The word analysis stand for process of breaking or separating the things into a smaller part, element और constituent, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टॉपिक होता है उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, एलिमेंट्स में, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं कौन से कंपोनेंट्स होते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के। पेडागोजिकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द 4 एसेंशियल पिलर्स, ठीक है, along with their mutual relationship and interdependence of for being
कंसिडर्ड एसेंशियल इन द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब जो पेडागोजिकल एनालिसिस है वहाँ पे फोर पिलर्स हैं इसके, ठीक है, जो हेल्प करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप डेवलप करने में किसी इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, वाई टू टीच, है ना। फिर आता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चूजन मेथड, ठीक है, कि हमें जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में हम क्या देखते हैं कि हमें क्यों पढ़ाना है, तो हम उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि अगर हमें जो भी हमारे स्ट्रैटेजीज होंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, मेथड्स होंगे, उसको हम सेलेक्ट करेंगे कि अगर हमें पढ़ाना है तो उसको हम कैसे पढ़ाएं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड स्ट्रैटेजीज तो होनी चाहिए ना। कंटेंट एनालिसिस, व्हाट टू टीच, हमें क्या पढ़ाना है। सबसे पहले देखो हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक, व्हाई टू टीच, व्हाट टू टीच, है ना। फिर आता है आपका हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। देन आता है आपका इवैल्यूएशन डिवाइस, व्हाट इज अचीव, क्या हमें मिला, ठीक है। पहले हमने ऑब्जेक्टिव देखा, ऑब्जेक्टिव के बाद कंटेंट का पूरा एनालिसिस किया, ठीक, एनालिसिस करने, जब एनालिसिस किया उसके लिए मेथड्स को देखा, ठीक है, और इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मेथड्स, इवैल्यूएशन और कंटेंट का एनालिसिस, ये 4 पिलर्स हैं जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, हेल्प करते, म्यूचुअल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और हेल्प करते हैं कि इफेक्टिवली टीचिंग, जो इफेक्टिवली टीचिंग को कैसे ट्रांजेक्ट किया जाए इन द क्लासरूम, ठीक। पेडागोजिकल एनालिसिस एसेंशियल, क्यों एसेंशियल है, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है कि पेडागोजिकल, हम क्यों पेडागोजिक एनालिसिस करें, क्यों। पेडागोजिक एनालिसिस गिव्स एग्जैक्ट परसेप्शन ऑन व्हाट टू टीच, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है। तो अब हमको इसमें से कितना पढ़ना है ना, इसमें से हमें कितना पढ़ना है वो हम डिसाइड कैसे करेंगे, पेडागोजिक एनालिसिस के थ्रू, ठीक। एश्योर करता है इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग को, इफेक्टिव टीचिंग ऑफ मेथड्स को यूज करने को बोलता है, ठीक। गिविंग सपोर्ट, एक सपोर्ट की तरह काम करता है फॉर इफेक्टिव टीचिंग। एश्योर करता है लर्नर्स का पार्टिसिपेशन हो इन द टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर लर्नर्स का पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये एश्योर करता है पेडागोजिक एनालिसिस हमें, मतलब जितना हमें जरूरत है, ठीक है, मतलब जितना क्लास में जरूरत है बच्चों की, मतलब बहुत सारा कंटेंट है, देखा जाए तो बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन हमें डिलीवर कितना करना है, हमें ये देखना है। सेलेक्टेड टॉपिक को निकालना है, सेलेक्टेड स्ट्रैटेजीज को देखना है, ठीक है। एश्योर करता है इफेक्टिव इवैल्यूएशन को, ठीक है, फॉलो अप करता है, एश्योर करता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द टीचिंग कंटेंट्स। अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होगा तो टीचर्स कैसे टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इफेक्टिव टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इट एश्योर्स कैरिंग आउट ऑफ स्मूथ टीचिंग, इट एश्योर्स बेटर टीचिंग एंड बेटर लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। अगर बेटर टीचिंग होगी तो बेटर लर्निंग आउटकम्स भी हमें मिलेंगे, तो इसलिए इसेंशियल है। मतलब एक तरीके से ये क्या करता है, एग्जैक्ट परसेप्शन, मतलब एग्जैक्ट हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करना है, कौन से मेथड्स का यूज करना है, ठीक है। और उसका इवैल्यूएशन इफेक्टिवली कैसे हम उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे, फॉलो अप की कैसे करेंगे, वो सारी चीजें ये पेडागोजिक एनालिसिस में हम देखते हैं, ठीक। पेडागोजिक एनालिसिस इज फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग में क्या क्या आ जाते हैं, एप्रोप्रिएट। अब इफेक्टिव, हमें अगर इफेक्टिव टीचिंग करनी है तो क्या होगा, हमको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, पहले ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेशन होना चाहिए, कंटेंट को सिलेक्शन आना चाहिए, जो भी कंटेंट हमको पढ़ाना है उसको हम सेलेक्ट करें। हमने कंटेंट को सेलेक्ट ही नहीं किया, हमें ऑब्जेक्टिव पता ही नहीं है, तो कैसे हम इफेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे, कैसे हम इफेक्टिवली अपने जो भी मतलब कैसे हम ये देख पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि इसके लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा। तो सबसे पहले आता है आपका अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू टीच, ठीक है। हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से कंटेंट को हमें टीच करना है, ठीक है। फॉर अब जैसे यूजीसी नेट में ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका यूनिट 7 है, ठीक है, यूनिट 7 है या फिर आपके कई 10 यूनिट्स हैं पेपर 2 में, ठीक है। उसमें आप जब सिलेबस देखते हो, हमें सिलेबस क्यों दिया जाता है, ठीक है। अगर सिलेबस ना दे तब तो फिर देखा जाए तो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बहुत, जैसे बीएड है, एमएड है, आपका पीएचडी लेवल पे तो बहुत
डीप में सारी चीजें चली जाती हैं। लेकिन हमें जब सिलेबस मिल जाता है तो हमें ये पता रहता है कि हमें सिर्फ इतना इतना टॉपिक पढ़ना है और इसमें ये पढ़ना है, तो सिलेबस इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, हम सेलेक्ट कर पाए अपने कंटेंट को, ठीक है, कि हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन होता है ऑफ इफेक्टिव टीचिंग में क्या आता है, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू टीच, फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेशन आता है, कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज को, जो भी हमने कंटेंट को सेलेक्ट किया है उसके लिए अप्रोप्रिएट मेथड और स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, एश्योरिंग ऑफ लर्निंग पार्टिसिपेशन थ्रू आउट द टीचिंग करना, और ये भी एश्योर करना कि अगर हम जो भी मेथड या फिर स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ाने के लिए, उसमें लर्नर का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स का यहाँ पे यूज करना चाहिए। ठीक है, यूटिलाइज ऑफ अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक, जो भी अप्रोप्रिएट टेक्निक्स होती उनका यूज करना। सो पेडागोजिक एनालिसिस एश्योर ऑल एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो पेडागोजिकल एनालिसिस का काम क्या होता है, पेडागोजिक जो एनालिसिस है उसका काम क्या होता है, जो भी एसेंशियल कंपोनेंट आते हैं इफेक्टिव टीचिंग में, ठीक है, उनको एश्योर करना। ठीक है, तो ये आता है आपका, ये पेडागोजिक एश्योर करता है, एनालिसिस एश्योर करता है all the essential component of effective teaching. That is the importance of pedagogic analysis. तो pedagogic analysis क्या करता है, effective teaching में जो भी elements आते हैं, जो भी components आते हैं, उनको assure करने की करता है। ठीक है, फिर आता है स्टेजेस एंड स्टेप्स इन पेडागोजिकल एनालिसिस। कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो पेडागोजिकल एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। देयर आर द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑन द स्टेप्स इन पेडागोजिक एनालिसिस ऑफ द टीचिंग कंटेंट। जो आपकी हर्बर्ट है, जैसे इन स्टेप्स, जो आपके स्टेप्स लिखे इसे हर्बर्टियन स्टेप्स बोले जाते हैं। ठीक है, इसमें 5 स्टेप्स आते हैं, हम आगे अभी जब पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, ठीक है, तो वहां पे इसको देखेंगे। ठीक है, इन्होंने 5 स्टेप्स दिए। ठीक है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। प्रिपरेशन मतलब जो भी कंटेंट है हमको पढ़ाना है उसको प्रिपेयर करना, उसके बाद प्रेजेंट करना। ठीक है, प्रेजेंट करने के बाद चीज़ों को एसोसिएट करना, एसोसिएट करने के बाद उसे जनरलाइज करना, देन आता है आपका अप्लाई करना, एप्लीकेशन। तो इन 5 स्टेप्स को आप याद कर सकते हो, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, PPA GA, ठीक है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, पेडागोजिक एनालिसिस इज द, अब हर्बर्ट के अकॉर्डिंग पेडागोजिक एनालिसिस क्या है, इज द एजम्पशन बाय टीचर विद स्पेसिफिक सेट ऑफ एबिलिटीज विद डेलिब्रेट एंड गोल इन माइंड। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, जनरली स्टेजेस इन द पेडागोजिक एनालिसिस इंक्लूड्स डिवाइन द कंटेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स दे आर। देखो, अगर हर्बर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेडागोजिक एनालिसिस क्या थी, एक एजम्पशंस थी टीचर्स के लिए। ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफिक सेट ऑफ एबिलिटीज हो सकती है, जैसे इसमें आता है आपका कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, हमें क्या पढ़ा, वही चीजें फिर से बोली गई हैं। ठीक है, इन्होंने भी यही चीज मानी है कि कंटेंट को एनालिसिस करना, हमें क्या पढ़ाना है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का फॉर्मुलेशन करना, सिलेक्शन करना अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज का, टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज करना, अप्रोप्रिएट इवेल्युएटिव डिवाइस का यूज करना, इलेक्शन मतलब फॉलो अप करते रहना। ठीक है, फर्दर लर्निंग के लिए। ठीक, पेडागोजिकल एनालिसिस नीड्स द फॉलोइंग स्टेप। अब ये तो हर्बर्ट के अकॉर्डिंग थी, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था वो अकॉर्डिंग टू द हर्बर्ट, ये हर्बर्टेरियन स्टेप्स बोलते हैं। ठीक है, हर्बर्टियन स्टेप्स बोलते हैं। अब पेडागोजिक एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपके, फिर वही चीज बार बार बोली जा रही है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, कंटेंट का सिलेक्शन हो गया, do content analysis, find out concept from the teaching content, find the fact to teach from the content, find important terms, year names। मतलब वो हमने क्या किया, कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें उसमें से क्या क्या चीजें पढ़ानी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट उनको बताने, क्या क्या चीजें वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इलुसिडेट द सुटेबल अप्रोप्रिएट टीचिंग, मतलब जो भी लर्निंग एड्स हैं उसके लिए उसका यूज करना, टीचिंग स्ट्रैटेजीज का यूज करना, है ना, इवेल्युएटिव जो भी अप्रोचेज है कौन सी वहां पे लगा सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, लर्निंग आउटकम्स आते हैं, प्लान द टीचिंग लेसन्स। ठीक है, pedagogical analysis is followed by the content analysis. Pedagogical analysis is essential for effective teaching and it is best psychological and pedagogical move by a teacher in the teaching process. ठीक है, किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए pedagogical analysis
इम्पॉर्टेंट है। इफेक्टिव टीचिंग में अगर देखें तो पेडागोजिकल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आता है आपका पेडागोजिकल एनालिसिस, जहाँ पे हमें क्यों नीड है। ठीक है, एनालिसिस नीड्स द फॉलोइंग, यहाँ पे पेडागोजिकल एनालिसिस में ये सारे स्टेप्स का हमें जरूरत होता है। ठीक, तो आज हमने क्या क्या देख लिया है यहाँ पे। पेडागोजी क्या होता है, ठीक है, पेडागोजी क्या होता है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पेडागोजी क्या होता है, पेडागोजी में हम क्या देखते हैं, मेथड्स। ठीक है, कौन से स्ट्रैटेजीज का, कौन से मेथड्स का हम अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को हम क्या करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं। देयर आर द 3 अप्रोचेस, लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, लर्निंग सेंटर्ड पेडागोजी। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, टीचर यहाँ सेंटर में होता है, टीचर ही डिजाइन करता है अपने डिजाइन करता है पेडागोजिक ट्रांजेक्शन को। लेक्चर मेथड हो गया, रूट मेमोराइजेशन हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, पार्टिसिपेटरी, एक्टिविटी ओरिएंटेड चीजें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, बच्चा यहाँ केंद्र में होता है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी मेथड्स होते हैं, वो बच्चों को ध्यान में रख के की जाती है। ठीक, उसके बाद लर्निंग सेंटर्ड में आते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, प्लेस, रीजन, कल्चर एंड लोकल रिसोर्सेज। मतलब लर्नर का जो प्लेस है, रीजन है, कल्चर और लोकल रिसोर्सेज क्या है, टिपिकली ये कल्चरली रेलिवेंट पेडागोजी है। ठीक, फिर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, यहाँ पे इंक्लूजन, ठीक है, मोटिवेशन हो गया आपका, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स में आती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पेडागोजिकल एनालिसिस। पेडागोजिकल एनालिसिस किस लिए जरूरी है, इफेक्टिव टीचिंग, किसी भी इफेक्टिव टीचिंग के लिए पेडागोजिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है इफेक्टिवली अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। पेडागोजिकल एनालिसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, पेडागोजी प्लस एनालिसिस। पेडागोजी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग, एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स। मतलब हम क्या करते हैं, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करते हैं और इफेक्टिवली उसको टीच करते हैं। सिस्टमेटिकली एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही हमने देखा था, यहाँ पे कीवर्ड्स में भी है आपका, ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज हो गई, लॉजिकल और सिस्टमेटिकली हम चीजों को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक मेथोडोलॉजी है, प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, ये टीचिंग एस्पेक्ट के बारे में बात करता है कि टीचिंग मतलब ये पूरी बातें टीचर्स को ध्यान में रख, मतलब टीचर कैसे डिलीवर कर सकता है अपने कंटेंट को इफेक्टिवली, ये इसके बारे में बात करता है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ टीचर कंटेंट को कैसे डिलीवर करेगा, यहाँ पे उसके बारे में बात होती है। कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंटेंट का एनालिसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, अब उसके बाद कौन से एक्सपीरियंसेस को, कौन से मेथड्स को यूज किया जा सकता है, उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, डिवाइसेस कौन सी यहाँ पे यूज की जाती हैं। ठीक, पेडागोजिकल एनालिसिस क्यों एसेंशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ठीक, तो इफेक्टिव मेथड्स को यूज करने के लिए जो मेथड्स को यहाँ पे ये श्योर करता है कि इफेक्टिव मेथड्स को हम यूज कर पाए। ठीक है, लर्नर्स का पार्टिसिपेशन हो और इवैल्यूएशन जो होता है, ठीक है, एश्योर कर पाए इफेक्टिव इवैल्यूएशन को, फॉलो अप को, ये सारी चीजों को। ठीक, पेडागोजिकल एनालिसिस इज फॉर इफेक्टिव टीचिंग। पेडागोजिकल एनालिसिस किसके लिए होती है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए होती है। लेकिन अब इफेक्टिव टीचिंग में का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएट सिलेक्शन होना चाहिए कंटेंट का, फॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यूटिलाइज करना एप्रोप्रिएट मेथड और स्ट्रेटजीज को, लर्नर का पार्टिसिपेशन कराना, एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स का यूज करना, इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज करना, ये सारी चीजें। अब स्टेप्स में अगर बात करें, स्टेजेस में बात करें, तो हर्बर्टियन स्टेप्स हैं आपके। ठीक है, जिन्होंने पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए इन्होंने अपने कुछ स्टेप्स दिए थे, 5 स्टेप्स थे, जिसको पीपीए एंड जीजी बोलते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक, फिर आता है आपका कि हर्बर्ट है, उन्होंने पेडागोजिकल एनालिसिस को एक अजम्पशन की तरह माना है। ठीक है, टीचर्स के पास स्पेसिफिक कई सारी एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, उनके दिमाग में होती है, उसको कैसे वो यूज कर पाए। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है पेडागोजिकल एनालिसिस में नीड क्या है,
ठीक है, कौन से स्टेप्स की हमें नीड होती है, कंटेंट के सिलेक्शन की नीड होती है, ठीक है, कंटेंट की मतलब एनालिसिस की नीड होती है, टीचिंग लर्निंग एड्स कौन से सुटेबल यूज करने चाहिए, स्ट्रेटजीज होती हैं, इवेल्युएशन अप्रोचेस हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स को प्रिपेयर करना, प्लान करना टीचिंग लेसन प्लान को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी पेडागोजिकल एनालिसिस में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे, जिसमें लेवल ऑफ टीचिंग्स के बारे में भी बात करेंगे हम, जो अगर देखा जाए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, ठीक है। अगर कुछ वीडियो अगर समझ में आई हो, ठीक है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो सेशन, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिन जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।